नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वर्ष 2024 के दूसरे सूर्य ग्रहण के इस वीडियो में। 2 अक्टूबर 2024 पूरे 111 वर्षों के बाद एक अत्यंत दुर्लभ महासंयोग बन रहा है आपकी कुंडली में। 2 अक्टूबर 24 को वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के समाप्त होने के बाद ग्रहों का जो संयोजन बन रहा है वो इतना दुर्लभ संयोजन है जो आपके जीवन में लंबे समय से चल रही समस्याओं को समाप्त करने वाला होगा। क्योंकि इस समय सूर्य का गोचर कन्या राशि में होगा, जो कि सूर्य के मित्र बुध की राशि है, और सूर्य हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। और इस तरह से सूर्य देव मित्र की राशि में और मित्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। सूर्य के साथ केतु भी हैं और केतु भी हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में। तो सूर्य ग्रहण के पश्चात सूर्य केतु दोनों ही चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे। हस्त नक्षत्र के स्वामी है चंद्रमा, जबकि राशि के स्वामी हैं बुध। 27 सितंबर से सूर्य हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और हस्त के नक्षत्र मंडल के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं, जो सभी ग्रहों के राजा हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ग्रह गोचर देखने को मिलेगा 2 अक्टूबर के बाद। हस्त नक्षत्र का संबंध आपके भाग्य से होता है और हस्त नक्षत्र में सूर्य का गोचर आपके भाग्य को चमकाने वाला होगा और इस नक्षत्र में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देने वाले होते हैं। इस सूर्य ग्रहण के बाद जो ग्रह स्थिति बन रही है वो आपको धन कुबेर बनाने वाली है, कुबेर के खजाने पर बैठाने वाली है। तो पहले चर्चा करेंगे कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण के समय क्या सावधानियां बरतनी होंगी। फिर बात करेंगे इस सूर्य ग्रहण के बाद मकर राशि के जातकों को किस तरह के लाभ प्राप्त होंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है वहाँ पर अगर 10 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी मकर राशि है और आप उसी आधार पर इस वीडियो को समझिएगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। 2 अक्टूबर 2024 को जब सूर्य ग्रहण लगेगा, उस समय की जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं उसके अनुसार सूर्य केतु और बुध का गोचर भाग्य के भाव में होगा। सूर्य, बुध और केतु ये तीनों ही ग्रह एक साथ भाग्य भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का गोचर अपने मित्र की राशि में है, कन्या राशि में। अपने मित्र बुध के साथ सूर्य का गोचर है और सूर्य हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे। केतु भी हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और इस तरह सूर्य केतु दोनों ही हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि भाग्य को चमकाने वाला नक्षत्र होता है। शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं कुंडली के दशम भाव में और 10 अक्टूबर को जब यहाँ पर बुध आ जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। राहु तीसरे भाव में हैं, शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में, और शनि इस समय धन के भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं और लग्न के भाव का भी फल दे रहे हैं। ये तो हैं सूर्य ग्रहण
के समय और सूर्य ग्रहण के बाद की ग्रह स्थितियाँ। ये सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को रात्रि 9:13 से आरंभ होगा और प्रातः 3:17 तक लगेगा। ये सूर्य ग्रहण 6 घंटे 4 मिनट का होगा और सर्वपितृ अमावस्या के दिन ये ग्रहण लगने जा रहा है। महत्वपूर्ण बात ये है, ये जो सूर्य ग्रहण है ये ब्राज़ील, आर्कटिक क्षेत्र, कुक आइलैंड, फिजी, आर्कटिक क्षेत्र, चिली, पेरू, होनोलुलु, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्यूनस आयर्स, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, प्रशांत और अटलांटिक क्षेत्र, इन क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा। और जहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर सूतक भी लगेगा और सूतक काल प्रातः 12 घंटे पूर्व लगता है, तो प्रातः 9:13 से सूतक आरंभ हो जाएगा। भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए भारत में सूतक मान्य नहीं होगा। लेकिन जब भी कोई ज्योतिषीय घटना, खगोलीय घटना, खास करके सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जैसी घटना घटित होती है तो इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। और सूर्य ग्रहण का प्रभाव तो सूर्य ग्रहण के बाद आने वाले 30 दिनों तक बना रहता है। कहीं पर इसका प्रभाव कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि हर राशि, हर लग्न वाले जातकों को इस सूर्य ग्रहण के बाद क्या क्या लाभ मिलेंगे, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होंगी और किन उपायों को करने से आप इस गोचर का पूरा लाभ ले पाएंगे। काल मान्य नहीं होगा क्योंकि भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा। जहाँ पर ये ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा। प्रातः 9:13 से सूतक काल प्रभावी होगा। ज्योतिषीय मान्यता ये है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो उनके शुभ फलों में कमी आ जाती है, इसलिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और उपाय भी करते रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण के पहले और बाद में स्नान जरूर करें। भोजन सूर्य ग्रहण के पहले ही बना लें और उसमें तुलसी का पत्ता डाल करके रख दें। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ग्रहण के दौरान। ग्रहण के दौरान नुकीली और धारदार वस्तुओं से दूरी बना करके रखें। कैंची, चाकू, सुई का प्रयोग भूल करके भी ना करें, इससे गर्भस्थ शिशु पर विशेष प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण को देखने से बचें और सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करने से भी बचें। अगर गर्भवती माताएं हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, इनको भोजन करना ही है तो उस भोजन का प्रयोग करें जिसमें पहले से तुलसी के पत्ते पड़े हुए हों। गर्भवती माताएं अपने पास एक नारियल रखें और सुबह इसे जल में प्रवाहित कर दें, इससे ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। सूर्य ग्रहण के पश्चात ग्रहों का जो गोचर है उसके अनुसार आपको आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा यू टर्न आएगा। आपको पूरी तरह से
अपनी दुनिया बदली हुई नज़र आएगी। सबसे बड़ा प्रभाव आपकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। आपकी जर्जर हो चुकी अर्थव्यवस्था फिर से सुधरती हुई दिखाई पड़ेगी। सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है, भाग्य भाव में है, केतु के साथ हैं। केतु सूर्य दोनों हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। केतु की विशेषता है कि जिस ग्रह के साथ इसका गोचर होता है उसके बल में 5 गुना तक वृद्धि कर देते हैं। तो ग्रहण के बाद सूर्य और भी अधिक बली होंगे तो भाग्य भाव जागृत होगा। जब भाग्य भाव को जागृत करेंगे सूर्यदेव तो भाग्य का साथ मिलना शुरू पड़ेगा। और चूंकि शुक्र इस समय मालव्य राजयोग बना रहे हैं आपकी कुंडली के 10वें भाव में, तो आप पर माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी और आपके पास धन का आगमन बहुत तेजी से बढ़ेगा। यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, सूर्य है ग्रहों के राजा। कुछ ऐसे बड़े कार्य करने की इच्छा इस समय जागृत होगी आपके अंदर, जिसको पूरा करने के लिए आपको अपनी सामर्थ्य से अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसे में आप हो सकता है कि कर्ज लेने के लिए भागें और कर्ज आपको आसानी से मिल भी जाएगा, क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी बुध भाग्य के भाव में बैठे हैं। लेकिन आपको कर्ज के दलदल में नहीं फंसना है, कर्ज लेने से पूरी तरह से बचना है, क्योंकि अगर आपने कर्ज लिया तो जो धनदायक योग बन रहा है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। भाग्य की जो कृपा आप पर होने जा रही है वो नहीं हो पाएगी। इसलिए धैर्य रखिएगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा कार्य करने से या कोई लोन लेने से आपको ग्रहण के पश्चात कम से कम 1 माह तक बचना होगा। सूर्य 8वें भाव के स्वामी हैं। सूर्य, बुध, केतु की संयुक्त ऊर्जा का प्रवाह 8वें भाव में होगा। 8वें भाव में, और 8वें भाव रुकावटों का है। इस अवधि में आपके वो कार्य जो किसी न किसी वजह से रुके हुए थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। बिगड़े काम बनने लगेंगे। आपका कोई ऐसा काम जो आपको असंभव लग रहा था वो काम इस गोचर काल में बनेगा, क्योंकि सूर्य आपके भाग्य को चमका देंगे। भाग्य का पूरा पूरा आपको साथ मिलेगा और आपका वो कार्य बनेगा। किसी जातक का विदेश यात्रा का काम बार बार अटक रहा था वो काम पूरा होगा। आपका जो पैसा डूब गया था गुप्त धन उसकी प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति का इस समय आपको लाभ मिल सकता है। वसीयत या विरासत संबंधी कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था तो वो सॉल्व होगा और उससे आपको लाभ मिलेगा। और ऐसे जातक जो लंबे समय से बीमार चल रहे थे उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। सूर्य ग्रहण लगेगा 2 अक्टूबर को। आप सूर्यदेव की आराधना ज़रूर शुरू कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं शुरू की है। और कुछ नहीं करना है, प्रातःकाल सूर्यदेव के दर्शन कीजिए, सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिएगा, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिएगा, अपने पिता का सम्मान कीजिएगा, अपने पिता का आशीर्वाद लीजिएगा। भूल करके भी पिता को इस गोचर काल में नाराज़ मत कीजिएगा। और साथ ही साथ
जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से अपने संबंध बहुत अच्छे बना करके रखिएगा। फिर देखिए ये गोचर आपको किस तरह से और कितना बड़ा लाभ देगा। अब बात हो गई सूर्य और केतु की। मकर राशि के जातकों के लिए एक और महत्वपूर्ण गोचर है, वो है राहु का। क्योंकि राहु आपके राशि के स्वामी शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और इस समय बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हैं तीसरे भाव में। आइए समझते हैं कि राहु आपको किस तरह का फल प्रदान करेंगे और शुक्र और बुध आपको किस तरह का फल प्रदान करेंगे, क्योंकि राहु, शुक्र और बुध ये आपके लिए प्रबल योग कारक होते हैं। राहु का गोचर इस समय शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में है। उत्तरा भाद्रपद एक ऐसा नक्षत्र है जो कि आत्मपंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है और राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो कि क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आते हैं। तो राहु इस समय 2 अक्टूबर 2024 सूर्य ग्रहण के समय और सूर्य ग्रहण के पश्चात वर्तमान में भी राहु उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में गोचर कर रहे हैं। तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र और नवांश तुला राशि का। तुला राशि आपकी कुंडली के दशम भाव में है और यहाँ पर शुक्र स्वयं गोचर कर रहे हैं और मालव्य राजयोग बना रहे हैं। तो राहु की समस्त ऊर्जा आपकी कुंडली के दशम भाव में होगी। चूँकि राहु और शुक्र एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं, तो राहु और शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी जब 10th हाउस में गोचर करेगी, संचरित होगी, तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हों प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, या आप प्रोफेशनल हैं, आपको आपके कार्य क्षेत्र में चल रही समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। आप नौकरी में हैं, हो सकता है कि आपके सहकर्मी ही पीठ पीछे आपके बॉस को आपके विरुद्ध भड़का रहे थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स कर रहे थे, आपके प्रमोशन में बाधा बन रहे थे। तो चूँकि शुक्र के राशि में हैं, तुला राशि में, तुला नवांश में, और शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। राहु जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव के प्रति डीप अटैचमेंट क्रिएट कर देते हैं, बहुत गहरा लगाव उत्पन्न कर देते हैं। तो इस समय क्या होगा कि बॉस से, सीनियर से आपके तालमेल बेहतर होंगे और आपको प्रमोशन या वेतन वृद्धि का तो लाभ मिलेगा ही, कार्य करने का भी बहुत अच्छा माहौल मिलेगा इस समय। जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, क्योंकि छठा भाव नौकरी को होता है, छठे भाव के स्वामी बुध हैं जो कि शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे दशम भाव में। तो जो जातक नौकरी के लिए प्रयासरत थे उनको भी सफलता मिलेगी, क्योंकि राहु तीसरे भाव में है जो कि पराक्रम और पुरुषार्थ का होता है। राहु आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि करेंगे ही, आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप अपने कार्य सिद्धि में सफल हो जाएंगे। जो प्रोफेशनल हैं, जो बिजनेसमैन हैं और उनके काम में किसी तरह की बाधा गवर्नमेंट की तरफ से हो रही थी, क्योंकि दशम भाव गवर्नमेंट को भी शो करता है, तो उनको भी राहत मिलेगी और उनके भी काम बनेंगे। आप अपने व्यवसाय में, बिजनेस में कोई परिवर्तन की प्लानिंग कर रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस तेज़ी से ग्रो करेगा
और जो बिजनेस बंद होने के कगार पर थे उन्हें भी कोशिश करके फिर से शुरू किया जा सकता है। चूँकि शुक्र पंचम भाव के भी स्वामी हैं और राहु तुला नवांश में गोचर करेंगे जिसके स्वामी शुक्र हैं, तो पंचम भाव की चीज़ों, पंचम भाव से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी उन समस्याओं को भी आप बिल्कुल नए तरीके से इस समय सॉल्व करेंगे। देखिए, राहु क्या है? राहु हैं अनकन्वेंशनल थिंकिंग के कारक, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है ये है पुनर्निर्माण का, आत्ममंथन का नक्षत्र। यानी जो कुछ पुराना है, जो आउटडेटेड हो चुका है, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उसे छोड़ करके जो नया है, जिसकी उपयोगिता आज के समय में है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट स्किल्स है, इसके कारक हैं उत्तरा भाद्रपद। तो पंचम भाव से भी संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थीं वो समस्याएं इस समय सॉल्व होंगी और बिल्कुल नए तरीके से। अब पंचम भाव शिक्षा का होता है, आपके क्रिएटिविटी का होता है, लव रिलेशंस का होता है। लव रिलेशंस में किसी तरह की कोई समस्या चल रही थी, वो समस्या समाप्त होगी। लव लाइफ की समस्याएं तो दूर होंगी ही होंगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम और आकर्षण बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र मालव विराज योग बना रहे हैं और मालव विराज योग धन का योग होता है, प्रेम का योग होता है। तो इस समय आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह के तनाव की स्थिति थी वह सॉल्व होगी, क्योंकि आपके अंदर आत्ममंथन की चेष्टा बढ़ेगी। यानी कहाँ पर कमी है इस चीज़ को आप खुद बैठ करके विचार करेंगे, अपनी कमी को दूर करेंगे और फिर समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। शुक्र धन के कारक हैं, शनि के मित्र हैं। शनि इस समय धन के भाव में बैठे हैं, वक्री हैं, शनि के पास चेष्टा बल है। तो धन संबंधी समस्याएं जो आपके जीवन में चल रही थी वो समस्याएं भी सॉल्व होंगी। इस गोचर काल में सूर्यदेव की आराधना तो आपको करनी ही करनी है। माता लक्ष्मी की भी शुक्रवार के दिन आराधना कीजिएगा। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के उनको मिष्ठान का भोग लगाइए और अपने घर को नीट एंड क्लीन करिए, कबाड़ को हटाइए, कन्याओं को मिष्ठान का भोजन करा सकें तो कराइए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए, चावल है, चीनी है, कपूर है, इस तरह की चीज़ें। तो देखिए, ये गोचर आपके लिए सूर्य ग्रहण के पश्चात का समय जो है ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएगा, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर है वो बहुत ही ज़बरदस्त गोचर है। इस तरह का गोचर 2024 में शायद पहले कभी नहीं बना। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।